दैम लेट टू स्कूल। अब क्या क्या कारण था पैगी और मैडी जो वेंडा की एब्सेंस को देखती रहती थी, क्योंकि कभी कभी वेंडा की वजह से ही उन दोनों को लेट हो जाती थी कि बाहर उनकी वेट करती रहती थी वो वेंडा की। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा। वे वेंडा का इंतजार करती रहती थी बाहर खड़ी हुई कि किस तरह उसको छेड़ें, टू हैव सम फन विद हर, एंड सी जस्ट हैडंट कम। और जब तक वह वापस नहीं आती थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पैटर्स की, और वे अक्सर उसकी प्रतीक्षा करती रहती थी वेंडा की, टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। वेंडा पैटर्स की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। यानी वेंडा पैटर्स की, यानी इस प्रकार के नाम जो है क्लास में रूम नंबर 13 में अन्य किसी बच्चों का ऐसा इंटरेस्टिंग सा नेम नहीं था। दे हैड नेम्स ईजी टू से, यानी सबके नाम बिल्कुल ईजी थे बोलने में, जिनको आसानी से बोला जा सकता है, बट जो थे लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, और ऐसे ऐसे नाम थे वहाँ पर। बट देर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस। वहाँ पर एक लड़का था, उसका नाम था बाउंस, विली बाउंस पूरा नाम था उसका, विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोग उसका मजाक बनाते थे कि उसका नाम बहुत ज़्यादा फनी है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पैटर्स की वॉज। लेकिन इतना फनी भी नाम नहीं था जितना कि वैंडा पैटर्स का नाम था, क्योंकि ज़्यादा उसको उसके नाम को ज़्यादा वो करते थे। वैंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। वैंडा का कोई भी मित्र नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन। वो अक्सर अकेले ही आती थी हमेशा ही। एंड वेंट होम अलोन। वो घर पर वापस भी अकेले ही जाती थी। शी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। और वो अक्सर हमेशा जो थी, फेडेड मीन्स जिसका कलर उतरा हुआ हो या भद्दी हो रही हो, ब्लू ड्रेस पहन के आती थी वो। दैट दैट डिड नॉट हैंग राइट, जो उसको अच्छी तरह फिट भी नहीं आती थी, मतलब। इट वॉज क्लीन, यह बहुत ही साफ थी। बट इट लुक्ड एज थो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। लेकिन ऐसे लिखता था जैसे कि इसके ऊपर कोई प्रेस नहीं किया गया हो, बिल्कुल इस्त्री नहीं किया गया उसके ऊपर। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। उसका कोई भी मित्र नहीं था। बट इट लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। लेकिन बहुत सारी लड़की उससे बातें किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड। कभी कभी क्या होता था, उसको बहुत सारी लड़की स्कूल के यार्ड में उसको घेर लिया करती थी। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले। जब लड़की बहुत सारी खेलती हुई देखती थी ना, मैंडा लड़कियों को खेलती हुई देखती थी, वो खड़ी हो जाती थी उन्हें देखने के लिए। हॉप स्कॉच एक गेम का नाम है, ऑन द वन हर ग्राउंड। तो वहाँ पर वो ग्राउंड पर लड़कियों को देखती रहती थी वो। तो लड़कियाँ उसे घेर लेती थी। वेंडा पैगी वुड से इन द मोस्ट courteous manner as though she were talking to मिस मेसन। यदि उसने कहा वेंडा, पैगी ने उसको बहुत ही धीरे से कहा, ऐसे कहा जैसे कि बहुत ही विनम्रता के साथ में, जैसे कि वो अपनी टीचर मिस मेसन से बात कर रही हो। कहा उसने, वेंडा सी से गिविंग वंस टू हर फ्रेंड्स अनज। यानी उसने क्या कहा था कि उसने वेंडा वह अपने किसी मित्र को हल्के से धकेलती हुई कहती थी कि हमें बताओ कि तुमने क्या कहा था। हाउ मेनी ड्रेसेज डू यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। क्लोसेट कहते हैं अलमारी। कि उससे पूछती थी कि तुम्हारी कितनी ड्रेस है, तुमने अलमारी में कितनी ड्रेस लगाई हुई है। वो तो एक ही पहन के आती थी, तो उसे चिढ़ाती थी इस बात को। तो वेंडा पेट्रोसी क्या कहती थी, 100, यानी मेरे पास पूरे 100 ड्रेसेज हैं। वेंडा वुड से, वेंडा कहा करती थी। 100 exclaimed all the little girls incredulously। यानी लड़कियां क्या कहती, 100 ड्रेस है तुम्हारे पास, बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय तरीके से उसको कहती थी। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन। और जो छोटी बच्चियां थी वो खेलती रहती थी और उसे उसकी बात सुनकर रुक जाती थी वे, और उसकी बात सुनती थी। ये 100 ऑल लाइन अप। और वेंडा कहती थी, हाँ मेरे पास पूरी 100 है और मैंने सारी पूरी पूरी लाइन में लगाई हुई है अलमारी में घर पर, सेड वेंडा। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। तो फिर उसके होठ जो थे वे बिल्कुल चुप हो जाते साइलेंस में। व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बैट। बैट में शर्त लगाना, शर्ट पैगी। पैगी ने कहा कि हाँ, वो लड़कियों ने पूछा कि वे कैसी दिखाई देती हैं, कि सिल्क की दिखाई देती है। वो कहने लगी कि हाँ वे बिल्कुल सिल्क की लगती है, मैं शर्ट लगाती हूँ। यह ऑल सिल्क ऑल कलर्स। हाँ वे सिल्क की हैं और सभी कलर की हैं मेरे पास में। उसने कहा वेलवेट की। लड़की पूछती थी कि वेलवेट कलर की भी है, या वेलवेट की। वेंडा कहा कि हाँ वेलवेट कलर की भी है। 100 ड्रेसेस, मेरे पास पूरी 100 ड्रेस है। वेंडा वुड रिपीट सोलिडली, दोबारा रिपीट करती थी बात को। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। और सारी सारी वो लाइन से मेरी अलमारी में लगी हुई हैं।
देन दे हैड लेट्स हर गो, तब वे उसे जाने देती, एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और जब वह बहुत दूर उससे चली जाती, दे कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू स्ट्राइक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, वो लगभग चीखते हुए जोर से हंसने से अपनी हंसी को रोक नहीं पाती थी लड़कियां। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये पार्ट यहीं पे फिनिश हो जाता है, नेक्स्ट पार्ट अगर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।